23 सितंबर 2020 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का हम सब पर क्या असर होगा, यानी सभी राशियों का राशिफल क्या होगा और हम राहु केतु के कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे राशिफल अगर कुछ बुरा भी हो रहा हो तो हमारे लिए उसका असर कम हो और हमें अच्छे परिणाम भी मिल सके। तो वीडियो कृपया मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। राहु और केतु 23 सितंबर 2020 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि से वृष राशि में जा रहे हैं और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। यह दोनों ही ग्रह इन्हीं राशियों में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस गोचर परिवर्तन का हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि राहु और केतु का यह परिवर्तन दुनिया के लिए और हम सब के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु की उच्च राशि महर्षि पराशर कहते हैं वृष है और केतु की भी उच्च राशि वृश्चिक है। तो जब भी ग्रह अपनी उच्च राशि से गोचर करते हैं तो वह अच्छा परिणाम दुनिया के लिए भी राहु केतु का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राहु केतु जब अपनी उच्च राशियों में जाते हैं तो ग्रोथ लेकर आते हैं। राहु खास तौर पर वृष राशि में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? वृष राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशियों को राहु पसंद करते हैं, क्योंकि राहु भी मैटेरियलिज्म के प्लैनेट हैं और शुक्र भी भोग विलास को ही बताते हैं। सो राहु लव्स द एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ वीनस। राहु को वीनस का दिखावा, वीनस का सुख सुविधा, आराम, ऐश्वर्य बहुत पसंद है, क्योंकि राहु भी इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हैं। वहीं केतु मंगल की राशि वृश्चिक में जब जाते हैं तो केतु को भी यह चीज़ें पसंद हैं। वृश्चिक बदलाव का कारक है। वृश्चिक मंगल की राशि है जो बदलाव दिखाती है। केतु मंगल की ही वृश्चिक राशि में उच्च हो जाते हैं महर्षि पराशर के हिसाब से, और महर्षि पराशर ये भी कहते हैं कुजवत केतु, यानी केतु मंगल की तरह ही हैं। केतु मंगल की तरह ही क्विक रिजल्ट देने में भरोसा रखते हैं। इसलिए राहु केतु का यह गोचर हम सब के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बात से भी विचार कीजिए कि चंद्रमा की भी उच्च राशि वृष है और नीच राशि वृश्चिक है। इसलिए राहु केतु का यह गोचर हम सबको मेंटली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। टॉरस यानी वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो ग्रोथ की राशि होती है, शुक्र की राशि है, इसलिए इसको मनी साइन भी कहा गया। राहु का यह राशि परिवर्तन किन लोगों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है? यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो होटल, टूरिज़्म, एविएशन, शेयर मार्केट, लेदर इंडस्ट्री और किसी तरह के भी मीडिया, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैंसी आइटम का काम करते हैं। वहीं केतु का यह राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो कुछ भी ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जो रिसर्च से हैं, जो आध्यात्मिकता से हैं यानी स्पिरिचुअलिज्म से हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए काम हैं यानी सुरक्षा से, और डॉक्टर्स के लिए भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए केतु का यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब आप ये देखिए कि राहु केतु का गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु केतु गुरु और शनि यह 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो 9 ग्रह आसमान में हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये 4 ग्रह बहुत बड़े हैं, यानी कि इनकी गोचर की अवधि बहुत बड़ी होती है, इसलिए यह हम पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे गुरु 1 साल तक गोचर करता है एक राशि में, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसी तरह से राहु केतु 1 साल 6 महीने तक यानी पूरे 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। चूँकि यह एक राशि में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं तो हम पर असर भी ज़्यादा करते हैं। गोचर का ध्यान रखते समय हम किन बातों पर विचार करना चाहिए? अगस्त 2020 में पूरे विश्व की आबादी 780 करोड़ है। क्या सभी लोगों पर
गोचर एक ही तरह का असर देगा? अगर एवरेज करें तो देखिए लगभग 60-65 करोड़ लोग तो एक राशि के होंगे, तो क्या सब एक ही जैसा परिणाम मिलेगा? नहीं। इस परिणामों में से कुछ किसी को ज़्यादा मिलेगा, कुछ किसी को कम मिलेगा। किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा? कुछ पॉइंट्स हैं जिनको गोचर का विचार करते समय ज़रूर देखना चाहिए। ज्योतिष जिनको आता है वो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। मेरे जिन मित्रों दर्शकों को ज्योतिष नहीं आता है वह भी आराम से यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स मैं बताऊंगा वो तो उन पर लागू हो गए ही। जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं और कुछ और विचार कर सकते हैं वो और ज़्यादा सटीक जानकारी ले सकते हैं। तो आप गोचर का विचार करते समय कुछ और बातों का ज़रूर ध्यान देखें। क्या देखें? पहला पॉइंट, राहु केतु अपने नेटल पोजीशन से कहाँ गोचर कर रहे हैं, यानी कि जन्म कुंडली में जहाँ राहु केतु बैठे हैं उस जगह से कहाँ जा रहे हैं। अगर केंद्र या त्रिकोण यानी 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन स्थितियों में जाते हैं तो यह गोचर अच्छा गोचर माना जाएगा राहु केतु का। पॉइंट नंबर 2, अपने नेटल पोजीशन से यानी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ से किस ग्रह के ऊपर गोचर करने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी का राहु 7वें स्थान से गोचर करने जा रहा है और वहाँ सूर्य उनकी कुंडली में 7वें स्थान पे ही बैठा हुआ है। अब राहु का यह गोचर उनके पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहु सूर्य के ऊपर से जाता है तो पिता की सेहत बहुत मुश्किल में आ सकती है। यही मान लीजिए राहु किसी की कुंडली में 10वें घर में शुक्र बैठा और उसके ऊपर से राहु गोचर कर रहा हो, यानी कि राहु 10वें स्थान में आ जाए जहां उनकी कुंडली में शुक्र भी वहीं बैठा हो, तो क्या होगा? काम धंधे में बहुत तरक्की होगी, क्योंकि राहु का गोचर व्यापार के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस बात से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा पोजीशन, नेटल पोजीशन से किस भाव में गोचर हो रहा है कुंडली के, यह भी ज़रूर देख लीजिए। अगर खास तौर पर यह देखिए कुंडली का वह भाव जहां राहु गोचर कर रहा है अगर खाली ही है तो सबसे अच्छा है, राहु केतु वहां अच्छा रिजल्ट देंगे। अगला पॉइंट देखिए कि राहु केतु जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं। वह ग्रह जिन महीनों में उच्च या नीच होगा राहु केतु उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु केतु क्या हैं? एम्पलीफायर हैं। अगर वह ग्रह मान लीजिए राहु बुध के साथ आ गया और बुध मार्च के महीने में मीन राशि में आ जाता है जहां वह नीच हो जाता है, तो क्या होगा? जिसका राहु बुध के साथ ट्रांजिट में आ गया मीन राशि में वह ज़्यादा बुरा रिजल्ट देगा उस समय, क्योंकि वो तो इफेक्ट्स को बढ़ा देगा। वहीं बुध अगर अगस्त सितंबर में बुध अपनी उच्च राशि में चला जाता है तो राहु अगर उसके साथ गोचर कर रहा हो तो उसके रिजल्ट को और बढ़ा देगा। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए 18 महीनों में किस महीने में राहु कैसा असर देगा यह तो इन बातों पर भी डिपेंड करेगा। अब आप ये देखिए अगला पॉइंट कि अष्टक वर्ग में भी राहु कहाँ जा रहा है। अष्टक वर्ग गोचर देखने का बहुत अच्छा सिद्धांत है, यानी किसी भाव को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले हैं इस बात पर विचार कीजिए। अगर अष्टक वर्ग में किसी भाव को जैसे 10वें भाव को मान लीजिए 26 से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं तो यह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर राहु वहाँ 10वें भाव से गोचर करे तो अच्छा रिजल्ट देगा। वहीं मान लीजिए अष्टक वर्ग में उसको 20 पॉइंट मिले हों तो राहु अच्छे भाव से गोचर करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अष्टक वर्ग में वो भाव कमज़ोर है। वहीं देखिए कि राहु अष्टक वर्ग में जिसके साथ गोचर कर रहा है या जिसके ऊपर आ गया उस ग्रह को अगर उस भाव में 4 या ज़्यादा पॉइंट मिले हैं तो वह अच्छा रिजल्ट देगा। राहु केतु का अपना कोई अष्टक वर्ग तो होता ही नहीं है। तो यह अष्टक वर्ग सिद्धांत भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ट्रांजिट में ग्रहों के बल का विचार करने में। अगला पॉइंट वेद। वेद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेद का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए कि राहु केतु जहाँ से गोचर कर रहे हैं वहाँ से वेद पॉइंट्स में कोई ग्रह है कि नहीं, यानी कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग वेद पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए सूर्य कहीं बैठा है और शनि 7वें वहाँ से आ गया तो उसको वेद कहेंगे। हालांकि सूर्य शनि एक दूसरे को वेद नहीं करते हैं, यानी
सूर्य जहाँ से बैठेगा, अगर उससे शनि 7वां आ गया तो सूर्य को अपने गोचर में जो परिणाम देना चाहिए वो नहीं देगा। ऐसे ही सभी ग्रहों का अलग अलग वेद पॉइंट्स होता है। आप स्क्रीन पर जो टेबल देख रहे हैं वह वेद पॉइंट्स का टेबल है, इसको आप रेफर कीजिए। इसमें आप यह ध्यान रखिए कि शनि केतु एक जैसा वेद देते हैं और बुध और राहु एक जैसा वेद देते हैं। अगला पॉइंट यह भी देखिए कि राहु केतु आपके जन्म नक्षत्र से कहाँ गोचर कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो वह नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है। उससे दूसरा नक्षत्र क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति यानी धन देने वाला। तीसरा नक्षत्र विपत, चौथा नक्षत्र क्षेम यानी सुख, पांचवा नक्षत्र प्रत्यत यानी ऑब्स्ट्रक्शन, छठा नक्षत्र साधन यानी अचीवमेंट, सातवां नक्षत्र निधन, आठवां मैत्री, नवां परम मैत्री, 10वां कर्म, 19वां आधान, 23वां वैनाशिक। तो इन नक्षत्रों पर ध्यान दीजिए। अगर आप ज्योतिष जानते हैं, अपने चंद्रमा से राहु केतु के नक्षत्रों को गिन लीजिए, राहु किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अब ध्यान दीजिए 18 महीने में राहु जब इन राशि से गुजरेगा और केतु तो अलग अलग नक्षत्रों से भी गुजरेगा। तो इस बात का भी ध्यान देखिए, अपने चंद्रमा से गिनिए उन नक्षत्रों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नक्षत्र क्या करेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि राहु और केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है। यह दृष्टि भी बदलाव ला देगी राहु केतु के फल में। जैसे अगर गुरु की दृष्टि हो गई तो राहु केतु अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, अगर वहीं शनि की दृष्टि आ गई तो राहु केतु का रिजल्ट बुरा हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, गोचर में अलग अलग समय पर ग्रह अलग अलग रिजल्ट देते हैं, यानी कोई भी राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक चलती है। कौन से ग्रह किस राशि के हिस्से में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। सूर्य और मंगल किसी भी राशि के पहले 10 डिग्री में अपना रिजल्ट देने लगते हैं। गुरु और शुक्र 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा और शनि राशि के 20 डिग्री से 30 डिग्री में अपना रिजल्ट देते हैं। वहीं बुध, केतु और राहु पूरे ट्रांजिट में अपना रिजल्ट देते हैं, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो राहु केतु आपको 0 डिग्री से 30 डिग्री तक समान रूप से एक्टिवेटेड चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये पूरे 10 पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स पर विचार करने के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग राशियों में राहु केतु क्या रिजल्ट देंगे। तो अब देखते हैं कि मेष राशि वालों को राहु और केतु क्या रिजल्ट देने वाले हैं। एरीज साइन, मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लिए राहु का गोचर उनके दूसरे भाव से होने वाला है। दूसरा भाव किन चीज़ों को डिनोट करता है? दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव कुटुंब और परिवार का भाव है, वाणी स्थान है, धर्म स्थान है। राहु का इस स्थान से गोचर पैसे के लिए तो ठीक है, क्योंकि राहु दूसरे घर में उच्च का होता है तो पैसे तो देता है, लेकिन समस्या ये हो सकती है कि आपकी वाणी तीखी हो सकती है, धर्म से मन भटक सकता है, परिवार वालों से, कुटुंब से कुछ विरोध भी हो सकता है। हालांकि यह भी संभावना है कि आप अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो यह राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। वहीं देखिए, मेष राशि के लिए केतु का गोचर उनके 8वें स्थान से हो रहा है। 8वां स्थान गुप्त स्थान है। यह रंध्र भाव भी कहा गया। रंध्र कुआं, छिद्र, गुप्त स्थान। तो केतु तो है ही मिस्टिसिज्म का प्लैनेट। केतु को तो रहस्यमय ग्रह कहा गया, डार्क हाफ ऑफ द मून, जो दिखता नहीं है। केतु को छुपना बहुत पसंद है, केतु को आध्यात्मिकता बहुत पसंद है। केतु इसीलिए तो मोक्ष का ग्रह कहा गया। हम छुपकर जो साधना करते हैं वह केतु है, हम दुनिया को दिखाकर जो साधना करते हैं वह गुरु है। इसलिए गुरु धर्म का ग्रह है और केतु स्पिरिचुअलिज्म का यानी आध्यात्मिकता का। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के फंक्शन में अंतर है। जो लोग तपस्या करते हैं छुपकर करते हैं, शनि और केतु तपस्या है, गुरु उस पूजा पाठ का बाहरी प्रदर्शन है, बाहरी आवरण है। इसलिए केतु को 8वां घर बहुत पसंद है, क्योंकि 8वां घर छुपने का स्थान होता है। 8वें घर में बैठा हुआ केतु आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ा देगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, पैसे संबंधी कुछ तकलीफ आ सकती है, लेकिन यह केतु आपके लिए, अगर आपकी सेहत ठीक है तो
कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपकी सेहत तकलीफ़ में है और किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है, तो सावधान हो जाइए, आपका केतु आपको बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन 8वें घर से केतु का गोचर बुरा नहीं है। वृष राशि वालों के लिए तो राहु महाराज लग्न से ही गोचर करेंगे, लग्न पे भी राहु का गोचर, और साथ ही साथ वृष राशि में यानी अपनी उच्च राशि में। क्या बात है, वृष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि राहु लग्न में दिखावे को, आडंबर को, प्रॉस्पेरिटी को, हमारे विकास को बहुत बढ़ावा देता है। यह राहु आपके काम धंधे के लिए, दुनिया में नाम सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ राहु जब लग्न पे आता है तो एक चिंता की बात होती है, व्यक्ति में कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। कन्फ्यूज़न से बच के रहिए, तो राहु आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, क्योंकि लग्न में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ राहु, इससे ज़्यादा तो कोई ग्रह कुछ दे ही नहीं सकता। अगर हम सांसारिक चीज़ों की बात करें तो डिप्लोमेसी बढ़ जाएगी, कूटनीति से आप अपने काम निकालने में सफल होंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसा राहु के बारे में ज़रूर कहा जा सकता है। इसीलिए तो राहु डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का कारक है। देखिए, ध्यान दीजिए, हाथी को राहु का ही एनिमल कहा गया ज्योतिष में, तो यह भी इंटरेस्टिंग बात है। केतु का वृष राशि वालों के लिए 7वें भाव से गोचर होगा। 7वां भाव पत्नी स्थान है, बिजनेस का स्थान है, यानी हर तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। कभी कभी विदेश यात्रा भी देखते हैं 7वें स्थान से। तो 7वां स्थान में जब केतु जाएगा तो यह कुछ समस्याएं आपको बिजनेस और पत्नी से जुड़ी हुई दे सकता है, कुछ चिंताएं आ सकती हैं। पब्लिक डीलिंग में सावधान रहिए, कुछ धोखे मिलने के या अचानक कोई ऐसी समस्या उठकर खड़ी हो सकती है जो आपने बिल्कुल नहीं सोची होगी, खास तौर पर व्यापार के सिलसिले में। हालांकि राहु कंट्रोल करेगा, बट केतु का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा राहु और केतु आपको कोई भी समस्या दे रहा हो वृष राशि वालों को, तो ऐसे लोगों को अपने सर के ऊपर से एक नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बहते हुए पानी में छोड़ दें, तो यह राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर रखेगा। मिथुन राशि के लिए देखिए, राहु महाराज 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि उनकी कुंडली के 12वें भाव से। 12वां भाव व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, चिंता का भाव है और समाधि का भी भाव है। अब राहु समाधि तो जल्दी किसी को दे नहीं सकता है, वो तो केतु का काम है। तो राहु विदेश से व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं, चाहे व्यापार या नौकरी या पढ़ने के सिलसिले में, या जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यह राहु बहुत अच्छा है। विदेश ले जाके सेटल कर देगा। बाकी मामलों के लिए खर्चे बढ़ा देगा, चिंताएं बढ़ा देगा, रात की नींद उड़ा देगा। तो सतर्क रहिए। केतु का 6ठे भाव से मिथुन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। 6ठा केतु अमूमन हर तरह के रोग, शत्रु और बीमारी को दूर कर देता है, क्योंकि 6ठे भाव से किसी भी पाप ग्रह का गोचर व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आपका केतु कहीं अच्छा नहीं है, तो यह केतु आपको मित्र और शत्रु पहचानने में बड़ी समस्या दे देगा। बीमारी भी कोई अचानक से उठ के सामने आके खड़ी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अपनी कुंडली का भी ज़रूर आकलन होना चाहिए आपको कि कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए इससे ज़्यादा अच्छा समय पैसे कमाने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा पैसा कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। राहु जब देने पे आए तो कलयुग में इतना कुछ दे सकता है जो कोई दूसरा ग्रह सोच भी नहीं सकता। तो राहु का 11वें भाव से गोचर पैसे के लिए अच्छा है, मित्रों के लिए अच्छा है, क्योंकि राहु मित्रों को भी दिखाता है 11वें भाव में। 11वां भाव मित्रों का है, हमारे सर्कल का है, सोशल सर्कल का है। मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। बड़े भाई का भी है, बड़े भाई से भी सहयोग मिल सकता है। हर तरह से काम आपकी इच्छा पूर्ति होगी। राहु आपको दुनिया में ऊंचा लेके जाएगा इन 18 महीनों में। केतु का गोचर 5वें भाव से होगा कर्क राशि वालों के लिए। 5वें भाव में केतु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु धर्म त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म त्रिकोण है। तो यह 5वां भाव तो हमारे इष्ट देवता को भी दिखाता है, मंत्र शक्ति को भी दिखाता है, विद्या को दिखाता है,
पूर्व जन्म के पुण्य दिखाता है। केतु यही सब तो चाहता है। केतु को इसलिए 5वां स्थान बहुत पसंद है। अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अचानक से कोई निर्णय लेने से बचें, क्योंकि केतु हमारी बुद्धि में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डालने में यकीन रखता है। यानी बिना सोचे समझे कोई किया हुआ काम, ये सब केतु के डोमेन में आते हैं। तो ऐसा कोई भी सरप्राइज ना होइए, ना दूसरों को सरप्राइज कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कहाँ से होगा? सिंह राशि वालों के लिए तो यह गोचर उनके 10वें स्थान से हो रहा है। 10वें स्थान से भी राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि सिंह राशि सूर्य की राशि है, जिससे राहु की कोई दोस्ती तो है नहीं। फिर भी सिंह राशि वालों के लिए राहु से 10वां गोचर अच्छा ही रिजल्ट देगा। 10वें घर में बैठा हुआ राहु आदमी को विश्व विजयी बनाता है। सारे राजनेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सारे सरकारी अधिकारियों के लिए, जो लोग भी ब्रोकरेज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, उनको ऐसा राहु राजा बना देगा। बहुत अच्छा समय है राहु का गोचर 10वें से सिंह राशि वालों के लिए। वहीं सिंह राशि के लिए 4थे भाव से केतु का गोचर होगा। यह गोचर उनके लिए अच्छा नहीं है। 4था घर माँ होता है, मन होता है, मातृभूमि भी होता है। तो घर से दूर जाने के योग बनेंगे, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, माँ की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, मन में उलझनें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही कहीं दूर जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र का मन बना रहे हैं, विदेश जाने की इच्छा है अगर आपकी, तो राहु केतु का यह गोचर सिंह राशि वालों को तो पक्का अपने घर से दूर लेकर जाएगा ही जाएगा। इस समय में कोई नया वाहन या कोई नया घर लेने का विचार ना करें तो ही अच्छा है। अपनी कुंडली को ज़रूर देख लें कौन सी दशा चल रही है। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर उनके 9वें और 3रे स्थान से होगा। यानी कि कन्या राशि के लिए राहु 9वें स्थान में होगा और केतु 3रे स्थान में। 9वें भाव में राहु व्यक्ति को दूर देश की यात्रा कराता है। 9वें भाव से राहु का गोचर बाकी सब चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन आदमी धर्म से दूर होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ों की बातें नहीं मानता। तो गोचर से आप में अहंकार बढ़ सकता है। आप में कुछ ऐसे निर्णय लेने की प्रवृत्ति आएगी जो आप अच्छी सलाह लिए बिना करेंगे। तो कन्या राशि वालों, कृपया सावधान रहिए। राहु का यह 9वां गोचर आप में इम्पल्सिवनेस बढ़ाएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बाद में आपको इसका बुरा रिजल्ट देखना पड़ेगा। उनके लिए केतु 3रे भाव से गोचर करेगा। 3रे भाव से केतु का गोचर कोई खास नहीं माना जाता है। 3रे भाव में बैठा हुआ केतु पराक्रम और भाइयों के लिए उलझने बढ़ाता है। यानी हमें कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वाद विवाद में न फंसें, कोई भी नए सरकारी मुकदमों में न जाएं, किसी से वाद विवाद करके कोई बात को न बढ़ाएं, नहीं तो ऐसा केतु बंधन योग भी कर देता है। आदमी बेकार की मुसीबतों में, बेकार की उलझनों में फंस जाता है। लेकिन यह केतु, अगर आप लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए राहु केतु का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं और कहीं आपका कोई काम लेदर या हॉस्पिटैलिटी या लग्जरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए राहु केतु का यह गोचर अच्छा। तुला राशि से लेकर मीन राशि यानी लिब्रा साइन से लेकर पाइसेज साइन के लिए मैं अगले वीडियो में राशिफल बताऊंगा। तब तक टेक केयर। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।